बहुत दिन पहले अमेज़न के घने जंगल में एक बड़ा ही खौफनाक एनाकोंडा रहता था। उसकी लंबाई 30 फीट के आस पास थी। उसका बदन मोटी लकड़ी जैसा मजबूत था और उसकी आंखें अंधेरे में आग की तरह चमकती थीं। जंगल के हर जानवर को उसका डर था। कोई भी उसके पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एनाकोंडा का खौफ जंगल के बीच एक गहरा तालाब था। दिन के समय छोटे मोटे जानवर पानी पीने आते, लेकिन रात के समय कोई पास भी नहीं भटकता था, क्योंकि वहीं से एनाकोंडा शिकार की तलाश में निकलता था। एक रात जब अंधेरा छाया था, एक जंगली सूअर अपने बच्चों के साथ पानी पीने आया। जैसे ही उसने पानी में मुंह डाला, अचानक पानी के अंदर से एक भयानक सा सिर निकला। तो उस एनाकोंडा ने उस जंगली सूअर को अपने कुंडल में लपेट लिया। सांप चीखता रहा, बच्चे भागते रहे, लेकिन कुछ ही पलों में एनाकोंडा ने उसे सांस रोककर मार दिया और अपने बड़े मुंह से निगल गया। जंगल के सभी जानवर यह देख रहे थे और समझ गए कि एनाकोंडा के सामने किसी की चलती नहीं। कारितो गांव के लोगों की हिम्मत। जंगल के पास एक छोटा गांव था। वहां के लोग हमेशा कहते थे, रात को जंगल में मत जाना, वरना एनाकोंडा निगल जाएगा। लेकिन दो जवान दोस्त, रवि और मोहन, बड़े जिद्दी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि जंगल से कुछ खास लकड़ियां काटकर बाजार में बेचनी चाहिए। सबने मना किया, लेकिन दोनों ने बात को हल्का समझ लिया। सामना एनाकोंडा से दोनों जंगल के अंदर गए। पहले तो सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे तालाब के पास पहुंचे, उन्हें हवा में अजीब सा खौफ महसूस हुआ। तभी उनकी आंखों के सामने एक दृश्य आया जो उनके होश उड़ा गया। एक बड़ा हिरण पानी पीने आया था और एकदम से एनाकोंडा ने पानी के अंदर से निकलकर उसे अपने बदन से लपेट लिया। सिर्फ कुछ ही मिनट में हिरण बेजान हो गया और एनाकोंडा ने उसे निगल लिया। रवि और मोहन के पैर थरथराने लगे। मोहन बोला, रवि, चल वापस चलते हैं, वरना हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन रवि ने कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, अगर चुपचाप चले गए तो बच जाएंगे। जंग का पल, लेकिन एनाकोंडा की आंखें उन पर टिक गई थीं। वह धरती को रगड़ खाता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों दौड़ने लगे। मोहन का पैर एक झाड़ की जड़ में अटक गया और तभी एनाकोंडा ने उसकी टांग पकड़ ली। मोहन चीखने लगा, रवि, मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगा। रवि ने हिम्मत दिखाई। उसने एक बड़ा और तीखा लकड़ी का भाला उठाया और एनाकोंडा के सिर पर जोर से मार दिया। एनाकोंडा गुस्से में पलटकर रवि पर हमला करने लगा। उसका मुंह इतना बड़ा था कि लग रहा था अभी निगल लेगा, लेकिन रवि बार बार भाला घुसाता रहा। खून से जमीन लाल हो गई। मोहन की जान अटकी हुई थी। आखिर कई बार लगने के बाद एनाकोंडा दर्द से चिल्लाने लगा और वापस पानी में घुस गया। गांव की कसम, दोनों किसी तरह गांव लौट गए। मोहन का पैर घायल था और उसने हमेशा के लिए जंगल में न जाने की कसम खा ली। गांव के लोग भी कहने लगे, जंगल की शांति को तोड़ना अपने आप को मौत के मुंह में धकेलना है। एनाकोंडा उस रात के बाद फिर कभी ज्यादा समय तक गांव के पास नहीं दिखा, लेकिन उसका खौफ हमेशा लोगों के दिल में बसा रहा। नैतिक जिंदगी में कभी भी प्रकृति और उसके जानवरों को हल्का नहीं समझना चाहिए। जिद कभी कभी जान ले सकती है, लेकिन हिम्मत और समझ से बचाव हमेशा संभव है।